प्यारे बच्चों, उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन में उसके आगे की। जहां तक अपने पीछे कर लिया था, अपने पीछे क्या कर लिया था आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिछले वीडियो में अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विखंडन विधि का विस्तृत वर्णन अपने देख लिया था। समराइज में मैं कर देता हूं उसको। अपन ने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो अलैंगिक जनन है, लैंगिक जो जनन है, उस अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां अपन देख रहे थे। उसमें जो पहली विधि थी वो कौन सी थी? विखंडन विधि थी। कौन सी थी बेटा? विखंडन विधि थी। और विखंडन विधि को अपन ने कितने भागों में बांट लिया था? द्विविखंडन और बहुविखंड। द्विविखंडन में बांट लिया था, द्विविखंडन में। और दूसरा कौन सा था अपने पास में? बहुविखंडन। बहुविखंडन बांट लिया था। विखंडन, आपको मैंने विखंडन की परिभाषा दी थी। मैंने क्या कहा था? विखंडन का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की जनन की विधि जिसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है और बटे हुए भाग से या टूटे हुए भाग से, बटे हुए भाग अच्छी लैंग्वेज है, बटे हुए भाग से नया जीव तैयार हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? विखंडन विधि बोलते हैं। विखंडन विधि दो प्रकार की थी, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ये था कि नंबर ऑफ, मतलब उसके टुकड़े कितने होते हैं या कौन सी परिस्थितियां रहती है। तो यहाँ पे था कि अगर मान लो कि कोई जीव होता है, अपने शरीर को दो भागों में बांट लेता है, सूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बांट लेता है और उससे नई जाति की उत्पत्ति है, यूं कह सॉरी नई संतति की उत्पत्ति, यूं कह सकते हैं। उससे क्या हो जाती है? नई संतति का निर्माण हो जाता है। नई संतति का निर्माण बोले तो दो संतति का निर्माण हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगी? द्विविखंडन। और दो से अगर अधिक हो रहे हैं संतति का निर्माण तो वो क्या कहलाएगा? बहुविखंडन। शर्त भी बताई थी इसमें। शर्त क्या रखी थी अपन ने? शर्त रखी थी कि ये अनुकूल परिस्थितियों में होती है। ये किसमें होती है? अनुकूल परिस्थितियों में होती है। और ये किसमें होती है? प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। यानी मैंने इसकी जो राइट डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि अगर कोई जीव होता है अनुकूल परिस्थितियों में दो भागों में बढ़ जाता है और बटे हुए भाग से नई संतति प्राप्त हो जाती है या नई संतति का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? द्विविखंडन बोलते हैं। जनरली ये किसमें होती है? अनुकूल परिस्थितियों में। और अनुकूल परिस्थितियों की यहाँ बात आती है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं अनुकूल परिस्थितियों के लिए? यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या बताया था? अमीबा। क्या बताया था इसमें? अमीबा। इसमें भी मैंने एग्जांपल अमीबा को ही रख दिया था क्योंकि यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है? अमीबा जैसे जीवों में। इसकी डेफिनेशन दो तीन तरीके से आप लोग दे सकते हो। फर्स्ट जो तरीका वो क्या है? फर्स्ट तरीका क्या है कि अगर कोई जीव होता है वो दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से क्या हो जाता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? वो बहुविखंडन कहलाता है। और बहुविखंडन में क्या रहती है? संतति दो से अधिक रहती है। जनरली ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। और मैंने यहाँ पे अमीबा बताया था। अमीबा में मैंने ये भी बताया था कि अमीबा में प्रतिकूल जब परिस्थितियां होती है तो अपने चारों ओर क्या किसका निर्माण कर लेता है? सिस्ट का। सिस्ट के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिस्ट फॉर्मेशन। और फिर जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है और क्या हो जाती है? सिस्ट क्या हो जाती है? फट जाती है। और मैंने कहा था इसके अमीबा के अंदर छोटी छोटी जो संतति उपस्थित होती है उनको क्या बोलते हैं? अमीब्यूली या अमीब्यूक्यूली कहते हैं। और ये मुक्त होकर के क्या हो जाती है? नई संतति अमीबा का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने बात किसकी की थी? बहुविखंडन की। अब अपन बात करते हैं अगला जो है वो है खंडन विधि। क्या है बेटा? खंडन विधि। ढंग से समझना इसको। खंडन और विखंडन, फ्रेगमेंटेशन जिसको बोल सकते हैं, खंडन विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें बाह्य आघातों के कारण, ठीक है ना, बाह्य आघातों के कारण या किसी भी कारण से क्या होता है? क्षतिग्रस्त भाग से, यू लिख सकते हैं क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त जो भाग होता है, क्षतिग्रस्त भाग से नए पादप का निर्माण, नए पादप का निर्माण, पादप का निर्माण। डायरेक्ट आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। क्षतिग्रस्त भाग से यानी खंडित, क्षतिग्रस्त या खंडित भाग से क्या हो जाता है? नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस विधि को क्या बोलते हैं बेटा? खंडन विधि बोलते हैं। और इसकी जो विशेषता है यहाँ पे, जनरली इसकी जो विशेषता है वो विशेषता मैं लिख देता हूं कि ये जनरली किस में होता है? परिणाम स्तंभ वाले में, परिणाम स्तंभ वाले पादपों में, वाले पादप में। जैसे परिणाम स्तंभ, परिणाम का मतलब क्या होता है? इसमें दो चीजें छुपी, एक तो छुपा हुआ पर्ण, एक प्लस है आभास, ठीक है ना, आभास छुपा हुआ है। स्तंभ का मतलब क्या होता है? तना। पादप का मतलब आप लोग जानते हो। पर्ण का मतलब क्या होता है? पत्ती। क्या होता है बेटा? पत्ती होती है। तो यहाँ पे पत्ती जैसा आभास कराने वाला तना। अब पत्ती कैसी होती है? हरी होती है, हरी
प्लस माशर, ठीक है ना, हरी प्लस कैसी होती है माशर, यानी ऐसा तना जो पत्ती का आभास कराए, ऐसा तना जो कैसा हो हरा हो और कैसा हो मासल हो, यानी हरे मासल तने वाले जो पादप होते हैं उनमें ये विधि जनरली देखने को मिलती है। याद रह जाएगा बेटा, क्षतिग्रस्त भाग से नए पादप का निर्माण, जो भी टूटा हुआ भाग है उससे नए पादप का निर्माण क्या कहलाएगा यहाँ पे खंडन विधि। जनरली किस में होती है बेटा, इसकी जो विशेषता होती है वो किससे कैसी होती है, पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ का मतलब होता है पर्ण का आभास कराने वाले, कौन, पर्ण का आभास कराने वाले तने। पर्ण का आभास कैसे होगा, पत्ती का आभास होता है कि पत्ती कैसी होती है हरी व मासल, तो ये तना भी कैसा रहेगा, ये तना होता है हरा व मासल। ऐसे तने जो हरे और मासल होते हैं क्या कहलाते हैं, पर्णाभ स्तंभ। ऐसे तने जो हरे और मासल हो यानी पत्ती की तरह दिखाई दे क्या कहलाते हैं बेटा, पर्णाभ स्तंभ। ऐसे तने वाले पादपों में देखने को मिलता है। फिर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करना चाहें, अगर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में यहाँ देखना चाहें तो किसका देखें, ओफेंसिया का। ओफेंसिया जानते हो बेटा, नागफनी, ठीक है ना, ओफेंसिया, ओफेंसिया, ओफेंसिया या क्या बोल सकते हैं इसको, नागफनी। नागफनी का पादप अगर आप लोगों ने देख रखा है तो मैं यहाँ बना देता हूँ, आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि गांव के बच्चे हो तो आप लोगों ने देखा होगा। जैसे ही आप लोग जाते हो पहाड़ी इलाकों में या मरुस्थलीय इलाकों में, क्योंकि आप तो वैसे ही राजस्थानी हो तो राजस्थानी, और ऊपर से नागौर में तो मरुस्थलीय इलाकों में तो जाना ही होता रहता होगा अपने लोगों का। और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पौधे आपने देखे हो तो जैसे बाढ़ वगैरह नहीं होती क्या, हेज बाढ़ के ऊपर देखे होंगे इस तरीके से होते हैं, मतलब यूं चौड़े चौड़े ऐसे पत्ते नहीं होते, वो उसके तने होते हैं, मोटे मोटे से होते हैं, और उसके ऊपर क्या लगे रहते हैं बेटा, ये मतलब कांटे लगे होते हैं। इनको क्या बोलेंगे, कांटे बोलेंगे, ये कांटे होते हैं, ठीक है ना। और कांटों से यहाँ से बेटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये इसका क्या होता है, तना होता है, ठीक है ना। ये तो तना है और ये क्या है, इसके कांटे, ये इसकी क्या है, जड़े। आपको पता होगा, यहाँ मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा मरुस्थलीय पादपों की विशेषताएं, वैसे आपके अलग से भी पढ़ाया जाएगा लेकिन यहाँ जान लेना आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें कैसी होती है बेटा, गहरी होती है। क्यों, क्योंकि उनके जो पानी की जो उपलब्धता है, मरुस्थल में पानी की उपलब्धता क्या रहती है, पानी की जो स्तर रहता है वो क्या रहता है, काफी डाउन रहता है, यानी काफी नीचे रहता है। इसलिए अगर जड़ें लंबी होगी तो आसानी से उस पानी को अवशोषित कर पाएगी। जैसे मान लो पानी का लेवल तो यार जड़ें यहाँ इतनी दूरी, इतनी सी जड़ें, तो क्या होगा, कम, मतलब कम अवशोषित कर। और मान लो जड़ें इतनी लंबी हो, ठीक है ना, ज्यादा लंबी हो, इतनी लंबी जड़ें हो तो आसानी से क्या हो पाएगा, उसका अवशोषण हो पाएगा। जड़ें लंबी होती है। तना कैसा होता है, हरा और मासल। तना तो किसमें रूपांतरण, तने का जो रूपांतरण है वो तो किसमें हो जाता है, पर्णाभ स्तंभ में। कैसा होता है, पर्णाभ स्तंभ वाला तना बन जाता है। और इसकी जो पत्तियां होती है वो किसमें रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरण। ये रूपांतरण है बेटा, मॉडिफिकेशन। रूपांतरण से क्वेश्चन आते हैं जनरल एग्जाम में भी। ये इसका क्या है, रूपांतरण, ध्यान रखना। मैंने तीर की दिशा, तना तो रूपांतरित हो जाता है किसमें, पर्णाभ स्तंभ में। और जो पत्तियां होती है, ठीक है ना, पत्तियां वो किस में रूपांतरित हो जाती है, तीर की दिशा इधर है ना, कांटों में रूपांतरित हो जाती है। क्यों होती है पत्तियां कांटों में रूपांतरित, क्योंकि अगर पत्ती रहेगी तो क्या करेगी, वाटर लॉस करेगी, वाष्पोत्सर्जन करेगी, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन, जल की हानि होगी। और आपको पता है मरुस्थलीय पौधों को तो जल वैसे ही क्या होता है, कम उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ पे पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। आपने देखा होगा बबूल है, केर की कर वगैरह है, या झाड़ियों में देखा होगा, या खेजड़ी में देखा होगा, वहां पे पत्तियां देखो कैसी होती है, छोटी होती है, काफी छोटी, ठीक है ना, काफी छोटी, सर्मिल या जटिल टाइप की होती है, ठीक है ना। या यूं कह सकते हैं कि उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। और जिनकी पत्तियां बड़ी या हरी होती है, जैसे मान लो आक की देख लो, आंकड़े की आंख की देख लो, केलोट्रोपस जिसको बोलते हैं, केलोट्रोपस या आंख जिसको बोलते हैं, उसकी पत्तियों की बात करते हैं तो उसकी पत्तियों पर क्या पाई जाती है, मोमी आवरण पाया जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन को क्या करता है बेटा, कम करता है। तो ये विधि, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये आपको डायग्राम बनाना है और ये आप लोग आराम से कर सकते हो। इसके ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नागफनी या ओफेंसिया दोनों ही तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अगला जो अपने पास में टॉपिक है वो कौन सा है, खंडन विधि के बाद में कौन सा था,
अगला कौन सा था, मैं इसको एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ अपन बात करते हैं अलग में जो अगली जो विधि है, कौन कौन सी अपने पास में दो तो हो चुकी है, कौन कौन सी, एक तो विखंडन विधि हो चुकी है, विखंडन विधि हो चुकी है। 2 नंबर पे अपने पास में कौन सी हो चुकी है, खंडन विधि हो चुकी है। अब अपन बात करना चाहें तो किसकी करेंगे बेटा, मुकुलन की। किसकी करेंगे, मुकुलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बडिंग बोलते हैं, ठीक है ना, बडिंग सिस्टम, बडिंग बोल देंगे, बडिंग या बडिंग सिस्टम बोल देंगे इसको। इसमें क्या होता है बडिंग वाले में, इसमें बड का निर्माण होता है, या इसको कलिका विधि भी बोला जा सकता है, मुकुलन या बडिंग सिस्टम, क्योंकि बड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलिका बोलते हैं। बड का मतलब, इस मुकुलन में मुकुल शब्द छुपा हुआ बेटा, और मुकुल का मतलब क्या होता है ये जान लो, यानी ऐसी कलिका, ठीक है ना, ऐसी कलिका, ऐसी कलिका जो किसके समान, कलिका तो समझते हो, कलियां, कोंपल जिसको बोल सकते हैं, या नई जो निर्मित होने वाली प्रवर्धि, या यूं कह सकते हैं कि अतिवर्धियां, कलिका, ऐसी कलिका जो जनक के समान हो, जनक के समान हो, ठीक है ना, समान। बेटा इसमें कलिका में और मुकुल में फर्क है, ठीक है ना। कलिका तो क्या होती है, एक तो होती है, ये तो हो गया मुकुल की परिभाषा, ये तो किसकी परिभाषा होगी बेटा, मुकुल की परिभाषा, ये तो होगी मुकुल की परिभाषा। और अगर मान लो आपको कलिका देना है, कलिका का मतलब क्या होता है, शरीर पर बनने वाली या काय पर, ठीक है ना, कोई भी अतिवृद्धि, कोई भी जो अतिवृद्धि बनती है, अतिवृद्धि जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, कलिका बोलते हैं। जैसे मान लो कि मेरे यहाँ पे कोई अंगुली नुमा संरचना, कोई भी अतिवृद्धि या अंगुली नुमा संरचना, अंगुली नुमा संरचना, कोई भी अतिवर्धी या अंगुली नुमा संरचना, जैसे बेटा मैं कहूं कि मेरे यहाँ पे एक अंगुली नुमा संरचना निकल गई, तो वो एक कलिका निकल गई। होता है ऐसे प्लांट्स में, ये शब्द किसमें यूज किए जा रहे हैं, जनरली प्लांट्स में यूज किए जाते हैं। फिर भी मैं समझाने के लिए बता, जैसे मेरे यहाँ अंगुली नुमा संरचना निकल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे क्या निकली है बेटा, कलिका निकली है। क्या निकली है, कलिका। वो कोई अतिवर्धी है या अंगुली नुमा संरचना, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या कोई प्रोसेस है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन बात करें मुकुल की, तो ऐसी कलिका जो जनक के समान दिखाई दे, जनक के समान दिखाई दे, ठीक है ना, उसकी दिखाई दे। कहने का मतलब ये हुआ, एक तो अंगुली नुमा संरचना, अगर मेरी जैसा शरीर है, जैसे मान लो मेरे जैसा श्री राम स्वामी यहाँ पे छोटा सा लग जाए, यानी एक अंगुली जितना, इतना सा छोटा सा श्री राम स्वामी मेरे यहाँ पे जैसे इस तरीके से बन जाए, तो वो मुकुल कहलाता है, ठीक है ना। यानी वो जनक के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसी कलिका जो जनक के समान दिखाई देती है वो क्या कहलाती है बेटा, मुकुल कहलाती है। तो ये दोनों चीजें आपको लोगों को पता होना चाहिए। तो बडिंग सिस्टम आप लोगों को पता हो तो 2 तरीके का होता है या 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ये बाह्य मुकुलन, ठीक है ना, बाह्य मुकुलन, मुकुलन, बाह्य मुकुलन को क्या बोलेंगे, आउटर बडिंग। और एक होता है कौन सा बेटा, आंतरिक मुकुलन। कौन सा होगा, आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन का मतलब क्या हुआ, शरीर के अंदर अगर मुकुलन हो रहा है, शरीर के अंदर अगर कलिका बन रही है, तो वो तो किस में रखा जाएगा, आंतरिक मुकुलन में। और शरीर के बाहर अगर मान लो कोई कलिका बन रही है, तो वो किस में रखा जाएगा, बाहर वाला में, बाह्य मुकुलन में। यानी इसकी विशेषता क्या होगी, इसको कैसे पहचानोगे, जो मुकुल होगा, मुकुल या कलिका, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि कुछ बुक्सों में कलिका शब्द यूज किया जाएगा, बल्कि राइट इसका क्या है, मुकुल है। मुकुल कहाँ होगा, मुकुल शरीर के बाहर, शरीर या यूं कह सकते हैं काय, एक ही शब्द लिख दूं, काय लिख दूं, बॉडी, काय के बॉडी लिख देता हूं, बॉडी शब्द आप लोगों के लिए इजी रहेगा। बॉडी के बाहर अगर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मुकुल या कलिका बॉडी के अगर बाहर, बाहर बाहर उपस्थित होता है, बाहर उपस्थित होता है, तब तो उसे क्या बोलेंगे, बाह्य मुकुल कहेंगे। और मुकुल अगर मान लो, मुकुल या कलिका, ठीक है ना, मुकुल या कलिका बॉडी के क्या होता है, अंदर, बॉडी के अंदर अगर उपस्थित होता है, अंदर उपस्थित होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उपस्थित होता है तो उसको क्या बोलेंगे,
आंतरिक मुकुलन कहेंगे। अब बाह्य मुकुलन को मैं बेटा दो भागों में बांटता हूं कंपटीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक तो एकल कोशिकीय का पूछ लिया, एकल कोशिकीय जीव के आधार पर कोशिकीय, ठीक है ना। एक तो एकल कोशिकीय का पूछ ले तो सिंगल सेलुलर या मोनोसेलुलर का पूछ ले तो, और एक उदाहरण लेंगे अपन बहु कोशिकीय का, कोशिकीय में मुकुलन, ठीक है ना। बहु कोशिकीय में मुकुलन देखने को मिलेगा। देखो शरीर के बाहर मुकुलन होना है, पहले तो ये हुए। दूसरा एकल कोशिकीय जीव, एकल कोशिकीय जीव में, और ये होगा बहु कोशिकीय जीव में। अब एकल कोशिकीय जीव में तो यहां मैं रखूंगा किसको बेटा, यीस्ट को रखूंगा। यीस्ट जानते हो, सिक्रोमाइसीस, सेरिवेसी नाम सुना होगा, बेकर यीस्ट, बीफ यीस्ट जिससे टोस्ट, ब्रेड, ठीक है ना, बियर, ब्रांडी, विस्की, ये सब चीजें फर्मेंटेशन या शराब, मदिरा, ये सब चीजें मिलकर के होगा। या आप टोस्ट और ब्रेड को समझ लो जो बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए तो यहाँ पे है बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण जाता है, तो कौन सा जाता है यहाँ पे, हाइड्रा। कौन सा जाता है बेटा, हाइड्रा। तो इन दोनों में अपन एक बार आउटर मतलब बाह्य मुकुलन करके देख लेते हैं, दोनों उदाहरणों को समझने की कोशिश करते हैं। एकल कोशिकीय जीव यीस्ट में मुकुलन, इसका जो एग्जांपल है इसका आंतरिक मुकुलन का, वो आपके एक ही है ना, नीट के सिलेबस में ये यूं कर सकते हैं इंपॉर्टेंट रूप में एक ही है। कौन सा है यहाँ पे, जेम्यूल विधि या गेम्यूल विधि, यानी किसमें है, स्पंज में। स्पॉन्जिला स्पंज, स्पंज का नाम सुनो, स्पंज में। स्पंज में जो स्पेशल विधि भी होती है, क्या बोलते हैं इसको, जेम्यूल या फिर गेम्यूल, जेम्यूल या गेम्यूल विधि, ठीक है ना। ये विधि भी काम में ली जाती है, या इसको स्पेशल नाम दिया हुआ है जेम्यूल या गेम्यूल। स्पंज में आंतरिक मुकुलन देखने को मिलेगा। तो अब इनको समझते हैं कि एक्चुअली होता कैसे है, मतलब मुकुलन होता कैसे है। तो पहला अपन क्या ले लेते हैं, एक कोशिकीय जीव किसको ले लेते बेटा, यीस्ट को, ठीक है ना। यीस्ट में देखते हैं, यीस्ट में मुकुलन, यीस्ट में क्या देखेंगे, मुकुलन। यीस्ट में मुकुलन के दौरान क्या होता है, जैसे मान लो यीस्ट की अगर देख रखा तो एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय जीव है, इसका मतलब उसकी बॉडी किसकी बनी हुई है, एक कोशिका की बनी हुई है, यानी एक कोशिका ही वो मतलब बॉडी की तरह काम करेगी। आपको पता हो यीस्ट की जानकारी, यीस्ट एक प्रकार का क्या है बेटा, कवक है। क्या है बेटा, कवक। फंगस है, या यूं कह सकते हैं फंजाई है, फंजाई, या यूं कह सकते हैं क्या है ये, फंगस है, फंगस या फंजाई है। और लेकिन उसमें भी क्या है ये बेटा, फंजाई कैसी होती है, बहुकोशिकीय। फंजाई कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय होती है, कोशिकीय बहुकोशिकीय होती है। लेकिन यहाँ पे यीस्ट क्या है, यीस्ट क्या है, कवकों में अपवाद, ठीक है ना। यीस्ट क्या है, कवकों में अपवाद है। क्यों, कारण क्या है कि एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। वापस से इस चीज को समझो, ये बहुत सी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसका पता भी होना चाहिए। यीस्ट एक प्रकार की क्या बेटा, कवक है, फंजाई या फंगस है, ठीक है ना। लेकिन ये कैसी है बेटा, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय नहीं है, नहीं है। जैसे मान लो कि इंसानों के अंदर मान लो सामान्यतः सींग नहीं हो, और ऐसा इंसान जिसमें क्या आ जाए, सींग आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इंसानों में अपवाद हो जाएगा। वैसे ही जैसे फंगस होती है सामान्यतः कैसी होती है बेटा, बहुकोशिकीय, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या होता है, एक कोशिकीय। अगर फंजाई का नाम पूछा जाता है या फंगस या यीस्ट का इसका नाम पूछा जाता है, तो क्या नाम दोगे आप, किसका नाम दोगे, यीस्ट का। यीस्ट एक कोशिकीय फंगस है, ठीक है ना। एकल कोशिकीय जीव में रखा है मैंने किसको, यीस्ट को। यीस्ट एक कोशिकीय फंगस है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, क्या आ जाता है कि उस फंगस का नाम बताओ, या फंगस में अपवाद कौन है, तो आप यीस्ट बता दोगे। या यूं कह सकते हैं कि ऐसी फंगस जो एकल कोशिकीय होती है, या ऐसी फंजाई या ऐसी कवक जो एकल कोशिकीय होती है, तो भी किसका नाम जाता है, यीस्ट का जाता है। अब यीस्ट में देखते हैं, ये रहा यीस्ट, ठीक है ना। ये रहा क्या, जनक यीस्ट, जनक यीस्ट रहा। अब जनक यीस्ट में क्या होगा, जनक यीस्ट में थोड़े समय के बाद में एक प्रवर्ध निकल जाएगा, इस तरीके से। क्या निकल जाएगा, प्रवर्ध निकल जाएगा। प्रवर्ध बोले तो यहाँ पे कलिका निकल जाएगी, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, कलिका या मुकुल। इसको क्या बोलेंगे, मुकुल बोलेंगे। अब आप कहोगे सर ये जनक के समान ही है, भाई इसका जनक भी तो ऐसा गोल गोल टाइप का है, तो ये मुकुल भी क्या हो जाएगा, जनक के क्या होगा, समान होगा। और ये जब मुकुल अलग हो जाएगा, ये कलिका जब अलग हो जाएगी, तो क्या किसका निर्माण करेगी, संतति
जीव का, या यूं कह सकते हैं संतति यीस्ट का निर्माण करेगी। ठीक है, और इसमें ये जो विधि चल रही है ये कौन सी चल रही है? मुकुलन। कौन सी चल रही है बेटा? मुकुलन। फिर से समझ लो इसको, ये जनक ईस्ट है, ये क्या है बेटा? जनक ईस्ट है। इस जनक ईस्ट में छोटी सी क्या निकल आती है? कलिका, जिसको क्या बोलते हैं? मुकुल या कलिका कहेंगे, मुकुल या कलिका कहेंगे। और जब ये कलिका क्या होती है? मुख्य जीव से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो अलग हुई कलिका से संतति जीव का क्या हो जाता है? निर्माण। तो ये जनक ईस्ट होता है। जनक ईस्ट में मुकुलन से, मुकुलन की विधि द्वारा क्या हो जाता है? मुकुल का निर्माण होता है। और ये मुकुल क्या होता है? मुख्य जीव से अलग होता है। तो अलग हुआ मुकुल क्या बना देता है? संतति ईस्ट का निर्माण कर लेता है। तो ये विधि तो किसकी थी बेटा? किसकी थी? यीस्ट की थी। अब आप अगली जो देखेंगे वो देखेंगे हाइड्रा में। किसमें देखेंगे बेटा? हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है ना, हाइड्रा में मुकुलन की अगर बात कर लेते हैं, हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रे का आपको पता है, हाइड्रे की भी बेसिक जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। 1000 कोशिकीय जीव का अगर नाम पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट किसको याद करोगे? हाइड्रा को। हाइड्रा 1000 कोशिकीय जीव है। और अगर हाइड्रा की अगर अपन बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके का डिप्रेशन, या यूं कह सकते हैं कि गुस्सा जो आता है, खतरनाक टेंशन अब आप कर रही हो, हमारी टेंशन हो रखी है, एग्जाम की हो रखी है, वो हो रखी है, कंपटीशन की हो रखी है, 12th की हो रखी है, बोर्ड की हो रखी है। तो बंधुओं ये देखो कि हाइड्रा में सबसे ज्यादा टेंशन और सबसे ज्यादा गुस्सा पाया जाता है। इतना खतरनाक गुस्सा शायद आप सोच भी नहीं सकते। क्या सोच सकते हैं? एक इंसान गुस्से में क्या कर सकता है? खतरनाक से खतरनाक गुस्से में क्या कर सकता है भाई? क्या कर सकता है? सुसाइड। ये सुसाइड से भी खतरनाक काम करता है। सुसाइड में तो क्या होगा भाई? गन लगाए और खत्म हो जाएगा इंसान, या फांसी का फंदा, ये होगा ना। जब ये हाइड्रा को जब गुस्सा आता है, हाइड्रा जब टेंशन में या अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो अपने बॉडी के जो अंतरांग होते हैं, शरीर के अंतरांग, अंतरांग मतलब आंतरिक अंग होते हैं, उनको निकाल करके बाहर फेंक देता है। इतना खतरनाक तरीके का गुस्सा देखने को मिलता है किसमें? हाइड्रा में देखने को मिलता है। समझा? सुने इस बात को। हाइड्रा जब टेंशन में या डिप्रेशन में जाता है या गुस्सा होता है तो कब क्या करता है? वो अपने अंतरंगों को निकाल करके क्या होता है? बॉडी के बाहर फेंक देता है। इतना खतरनाक गुस्सा आता है और फिर वो ऐसे ही तरीके से क्या हो जाता है? मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अब ये नहीं जानोगे क्या आप लोग कि ये इतना खतरनाक गुस्सा इसको क्यों आता है? ठीक है ना, क्या वजह है कि इसको गुस्सा है? कोई इसको डांट देता है या यूं कहता है टीवी मत देख वगैरह, मोबाइल मत चला, ऐसे थोड़ी होते। इसको गुस्सा कब आता है हाइड्रा को? हाइड्रा को गुस्सा आता है जब इसे समय पर भोजन ना मिले। समय पर अगर हाइड्रा को उचित समय पर, जहां जो इसका समय उचित समय पर अगर इसको उचित भोजन नहीं मिलता है तो हाइड्रा को बहुत खतरनाक तरीका गुस्सा और टेंशन आती है, जिसमें ये अपनी आंतरा को निकाल के बाहर फेंक देता है। 1000 कोशिकीय जीव हाइड्रा। इसकी गति भी, इसे कर्तव्यबाज भी बोला जा सकता है, मतलब जोकर बोल सकते हैं। प्लांटी जगत या पादप जगत का जोकर भी इसे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखना अभी मैं बताऊंगा क्यों। देखो इसमें जब हाइड्रा को कम समय में अधिक दूरी तय करनी रहती है, जैसे मान लो कि ये हाइड्रा को जैसे मैंने सिंपल तरीके से बनाया, जैसे ये हाइड्रा हो गया। अब हाइड्रा को मान लो कम समय, इस तरीके का होता है हाइड्रा जनरली, ठीक है ना। ये हाइड्रा हो गया, ये इसके स्पर्शक पोलिपोर मेडुसा अवस्था अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ना, पोरिफेरा सिलेंड्रेटा, वहां पे पोलिपोर मेडुसा अवस्था, वहां पे ये हाइड्रा पढ़ा होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं हाइड्रा की। हाइड्रा गति कैसे करता है? जब इसको कम समय में अधिक गति करनी होती है, जैसे आपको कम टाइम में ज्यादा दूरी तय करनी होती है तो क्या करते हैं? बाइक लेके नहीं भगना है, पैदल जाना हो तो क्या करोगे? दौड़ लगाओगे। हाइड्रा कैसे करता है? हाइड्रा अपने स्पर्श को, जैसे ये वाले इसके स्पर्श हो गए, ये नीचे वाला स्पर्श को यूं टेकता है, फिर इस वाले भाग को ऊपर करता है, फिर इस तरीके से अपन गुलांचे नहीं खाते क्या? कर्तव्यबाज जो नट जो प्रजाति होती है उनकी बालिकाओं को ये जिम्नास्टिक में नहीं करते क्या? सिर नीचे पैर ऊपर, इस तरीके से गुलांचियां। तो ये भी क्या दिखाता है? कर्तव्य दिखाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पादप जगत का जोकर। किसको बोल सकते हैं? हाइड्रा को बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? गुलांचे खाता है या इस तरीके से कर्तव्य दिखाता है। कौन? हाइड्रा। चलो अब अपन बात करते हैं हाइड्रा की। बेसिक इमेज आप लोगों की बन गई होगी। अब अपन बात करें हाइड्रा में। हाइड्रा में जब क्या चलता है? मुकुलन। ये जनक हाइड्रा है,
क्या बेटा, जनक हाइड्रा। इस जनक हाइड्रा में क्या होगा, जब इससे जनक हाइड्रा में जनन की जब विधि चलेगी इस तरीके से, ये स्पर्शक जैसे होगा, अब इसमें क्या बनेगा, इसमें भी वैसे होगा, मैंने कहा ना इसमें क्या बनेगा, मुकुल बनेगा, और मुकुल कैसा होता है आपको पता होगा, जनक के समान। मुकुल कैसा होता है जन, अब देख लो ये हाइड्रा है, अब ये मतलब ये छोटा है, ये छोटा तो मैंने बनाया है, ठीक है, ये तो हो गया जनक। ये विधि है कौन सी है बेटा, मुकुलन। कौन सी विधि है, मुकुलन। और इसको क्या बोलेंगे, मुकुल। क्या बोलेंगे, मुकुल। इंग्लिश टर्म्स तो बड़ी ही लगती है, कलिका को भी बड़ी बोलते हैं और मुकुल को भी क्या बोलते हैं, बड़ी ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में मुकुल का अर्थ क्या है, अलग है, अलग से डिफाइन है, जो मैंने अभी आप लोगों को करके भी बताया था, अलग से परिभाषित करके। जनक हाइड्रा, जनक हाइड्रा में क्या होगा, मुकुलन विधि के दौरान किसका निर्माण होगा, मुकुल का निर्माण होगा। मुकुल क्या होता है, ऐसी कलिका जो जनक के क्या होती है, समान होती है, क्या कहलाती है बेटा, मुकुल कहलाती है। अब ये कलिका क्या होगी, जैसे ही अलग होगी, ये कलिका जैसे ही क्या होगी, मुख्य जीव से क्या होगी, अलग होगी, और किसका निर्माण कर लेगी, संतति जीव का, यानी संतति हाइड्रा का क्या कर लेगी, संतति हाइड्रा का क्या कर लेगी, ये निर्माण कर लेगी। किसका निर्माण कर लेगी बेटा, संतति हाइड्रा का निर्माण कर लेगी। इस तरीके की विधि होती है किसमें बेटा, हाइड्रा में। किसमें होती है, हाइड्रा में। उसको रिटर्न करना होता है तो किस तरीके से करते हैं कि हाइड्रा में मुकुलन, क्योंकि 1000 कोशिकीय जीव हाइड्रा में। दुनिया का सबसे खतरनाक डिप्रेशन और क्या देखने को मिलता है, डिप्रेशन या गुस्सा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें जनन की विधि के दौरान हाइड्रा के शरीर पर क्या बनती है, हाइड्रा के शरीर पर मतलब बाहर की ओर क्या बनती है, एक छोटी सी कलिका बनती है, और ऐसी कलिका जो जनक के समान दिखाई देती है क्या कहलाती है, मुकुल, अर्थात मुकुल का निर्माण होता है। जब ये मुकुल अनुकूल परिस्थितियों में जब भी ये अलग होगा मुख्य जीव से या मुख्य हाइड्रा में, तो नई संतति हाइड्रा का निर्माण कर देते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, हाइड्रा में मुकुलन। क्या बोलते हैं, हाइड्रा में मुकुलन बोलते हैं। अब अपना अगला जो बच गया वो कौन सा बच गया, ये हो गया, ईस्ट अपन ने कर चुके हैं, हाइड्रा अपन कर चुके हैं। तो अब अपन को देखना पड़ेगा अपना प्यारा स्पंज, या जिसकी जेम्यूल विधि या गेम्यूल विधि। यहां देख लेते हैं स्पंज, ठीक है ना, स्पंज में मुकुलन, स्पंज में मुकुलन, मुकुलन, स्पंज में मुकुलन, यानी बडिंग सिस्टम इन स्पॉन्जिला, स्पंज या स्पंज, या यूं कह सकते हैं इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है, पूछा हुआ भी है, जेम्यूल भी लिख करके क्वेश्चन आया हुआ है, और गेम्यूल विधि समझाओ ये भी क्वेश्चन लिख करके आया हुआ है। तो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। आंतरिक मुकुलन, ठीक है ना, स्पंज में तो वो बाह्य मुकुलन के उदाहरण थे दोनों, बाह्यिस्ट और हाइड्रा किसके उदाहरण थे, बाह्य मुकुलन के उदाहरण थे, बाह्य मुकुलन के उदाहरण थे। अब हम बात करेंगे आंतरिक मुकुलन में स्पंज की। स्पंज किसमें रखा जाता है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के अनुसार स्पंज को किसमें रखते हैं, आप लोगों को बताया होगा स्पंज में किसमें रखते हैं, संघ पोरीफेरा में रखा जाता है, एनिमेलिया, विटेकर की 5 जगत प्रणाली के अनुसार, विटेकर की 5 जगत प्रणाली के अनुसार आरएच विटेकर ने किसमें रखा था, किसमें रखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, एनिमेलिया में रखा था। और एनिमेलिया का फिर क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला ही कौन सा आता है, कौन सा आता है, संघ पोरीफेरा। पोरी का मतलब क्या होता है, पोरीफेरा, पोर का मतलब तो छिद्र और फेरा का मतलब चारों ओर, यानी जिसकी कंप्लीट बॉडी पर छिद्रित होती है वो कैसे होती है, पोरीफेरा, यानी रसगुल्ले के समान। अब स्पंज की आप लोग बात कर लेते हैं अपन, स्पंज क्या होता है, स्पंज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे स्पोंजिला स्पंज, बाथ स्पंज। बाथ स्पंज में क्या होते हैं, जैसे मान लो कि बाथ स्पंज नहाने के काम में लेता है, जैसे अपनी भारतीय जो महिलाएं होती है, ठीक है ना, भारतीय महिलाएं क्या करती है, अपने आप को फेयर बनाने के लिए जो काले काला सा पत्थर लेकर के उससे क्या करती है, मेल उतारती है, ठीक है ना, या मेल साफ करती है। उसी तरीके से जो फॉरेनर्स होते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, मान लो कोई अंग्रेज की बात कर लो, ठीक है ना, अंग्रेज की कर लो, अंग्रेजन की कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना, तो वो क्या करे, अगर वो काला सा पत्थर लेकर के मेल उतारने जाए उसकी क्या हालत होगी, सोचो, उनकी कितनी सॉफ्ट बॉडी होती है। तो सॉफ्ट बॉडी पे क्या काम करते हैं, स्पंज, तो बाथ स्पंज से क्या करते हैं, नहाने के काम में लेते हैं, यानी स्मेल उतारने के काम में लेते हैं। स्पंजिला स्पंज, स्पंज की बात करेंगे। अगर आपके फिर भी इमेज नहीं बनी तो फोम वाले गद्दे देख रखे होंगे, फोम वाले गद्दे वो देख लो, और वो भी नहीं है
तो कभी शादी समारोह में गलती से भाग लिया ही होगा, तो वहां पे जो रसगुल्ले होते हैं, हाँ देखे ही होंगे, खाए भी हैं। वो जो रसगुल्ले होते हैं, वो रसगुल्ले स्पंज वाले भी होते हैं ना, बीकानेरी स्पंज वाले रसगुल्ले, यानी ऐसी चीज जिसको पूरी छिद्रित होती है, उसको दबा दो, पूरी चाशनी बाहर, वापस छोड़ोगे पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। ऐसे होते हैं स्पंज। तो शायद फोम से भी आप समझते हो, गद्दे वाला फोम, या कैसे भी समझ सकते हो स्पंज। तो स्पंज के बारे में समझ गया, पोरिफेरा में। अब स्पंज में क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, इसमें एक ऊपर ये छिद्र होता है, कंप्लीटली बॉडी से क्या होता है, इस तरीके से ग्रहण किया जाता है, इससे बाहर निकाला जाता है एक छिद्र, क्या बोलते हैं, ओस्कुलम या ओपरकुलम, बताओ। यहां से ये वाला एक छिद्र रहा, और इसके अंदर क्या बन जाती है, ये एक बेग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस बेग लाइक संरचना को, यानी एक थैलीनुमा संरचना बन जाती है, इसको बोलते हैं जेमा कप, जेमा या गेमा कप। ये जी का फर्क है बेटा, जेमा और गेमा, जी जी वाला होता है ना ये, तो इसका फर्क है, ये इसका लफड़ा है, जेमा या गेमा कप। कप तो समझते हो, हाँ वो चाय वाला कप, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं जेमा या जेमा कप बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, अंदर ही अंदर क्या होगा, इस तरीके से, यानी इस तरीके, वही प्रतिकूल परिस्थितियों वाली बात जैसे एमीबा में नहीं होती क्या, वैसे बताई थी कि अंदर ही अंदर क्या लग जाएंगे, ये इस तरीके से अंदर ही अंदर क्या लग रहे हैं, मतलब इसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या क्या लग रहे हैं, ये मुकुली मुकुल मुकुली मुकुल, ये मुकुली मुकुल, ठीक है ना। जेमा कप के अंदर क्या बन जाते हैं, और इनको क्या बोलेंगे यहाँ पे, जेमा, इनको क्या बोलेंगे, जेमा, ठीक है ना, या इनको तो क्या बोलेंगे, गेमा। जब उसमें क्या बोल रहे थे, अमीब्यूली या अमीब्यूक्यूली, तो इन संरचनाओं को यहाँ पे क्या बोलेंगे, जेमा या गेमा बोलेंगे। किसके अंदर होती है, एक थैली बेग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, जेमा कप या गेमा कप बोलते हैं। और ये ठसाठस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, काफी बढ़ जाएगा, अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो यहाँ से क्या निकलने लग जाएंगे, ये बाहर निकलने लग जाएंगे। यानी ये जो जेमा होते हैं, ये जो जेमा जो होते हैं, ये क्या निकलेंगे, जब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जब बाहर निकल जाते हैं तो किसका निर्माण कर लेंगे, संतति स्पंज का निर्माण कर लेंगे, संतति स्पंज का निर्माण कर लेंगे। ये संतति स्पंज बनाएंगे जब ये इसी बॉडी से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इस छिद्र से। इसको यहाँ पे जनन छिद्र का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे जनन छिद्र का काम करेगा। ये तो हो गया बेग लाइक स्ट्रक्चर, जेमा, अंदर जेमा कप, और इसके अंदर जो संरचना है इनको क्या बोलेंगे, जेमा। तो ये इस विधि को इसीलिए बोलते हैं जेम्यूल विधि या गेम्यूल विधि। और स्पंज में जो मुकुलन है वो कौन सा है बेटा, आंतरिक मुकुलन। कौन सा है, आंतरिक मुकुलन, यानी इंटरनल बडिंग। समझ में आया बड़ी, फिर बता देता हूँ बड़ी को, एक बार हल्का सा रिवाइजेशन कर लेते हैं। आप लोग इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आप लोग नोट कर लेना, हल्का समझ लो। मुकुलन या जिसको क्या बोलेंगे, बडिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य मुकुलन, एक होता है आंतरिक मुकुलन। जानना ये जरूरी होता है कि मुकुलन तो विधि है, लेकिन इसमें शब्द छुपा कौन सा, मुकुल। मुकुल का मतलब क्या होता है, ऐसी कलिका जो जनक के समान दिखाई दे, ठीक है ना, समान दिखाई देते, और उसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था। यहाँ पे अगर कोई अंगुली नुमा संरचना निकली तो उसको क्या बोलेंगे, कलिका, और मेरे जैसा छोटा श्रीराम स्वामी निकला उसको क्या बोलेंगे, मुकुल बोलेंगे। तो यहाँ कलिका, कोई भी अतिवर्तीय अंगुली नुमा संरचना, उसको क्या बोलते हैं, बड़ी या कलिका। इंग्लिश टर्म्स के लिए भी बड़ी है, दोनों की इंग्लिश टर्म दोनों की सेम है, बीयूडी बड़ी ही है इनकी, इंग्लिश टर्म तो दोनों की बड़ी है, लेकिन हिंदी टर्म्स वो अलग अलग है, ठीक है ना। ऐसी कलिका जो जनक के समान दिखाई दे, क्या कहलाती है, बड़ी सिस्टम। यहाँ पे बड़ी सिस्टम में बाह्य मुकुलन का मतलब होता है, मुकुल या कलिका होता है बॉडी या शरीर या काय के बाहर उपस्थित है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। और आंतरिक मुकुलन में मुकुल बॉडी के अंदर होता है, अंदर उपस्थित होता है, बॉडी काय या शरीर के अंदर उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन दो प्रकार से मैंने बांट रखा है उसको, शरीर संरचना के आधार पर, एकल कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में। एकल कोशिकीय जीव यीस्ट में आप बता सकते हो, और बहुकोशिकीय जीव में किसमें बता सकते हो, हाइड्रा या हजार कोशिकीय जीव हाइड्रा में। आंतरिक मुकुलन है वो मैंने बताया कि इसमें स्पंज या क्या बोलते हैं, स्पंज में एक स्पेशल विधि जेम्यूल या गेम्यूल विधि। जैसे आपको यहाँ पहला ये एक्सप्लेन करना रहता है, एक्सप्लेन आपको इसी के अकॉर्डिंग करना। इसमें जैसे आपने यीस्ट को एक्सप्लेन किया,
तो ईस्ट में क्या क्या करोगे, इसमें क्या लिखोगे कि यीस्ट एक कोशिकीय कवक यीस्ट या एक यीस्ट कवकों में अपवाद यीस्ट एक कोशिकीय, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जो जनक यीस्ट होता है इसकी बॉडी के ऊपर एक कलिका बन जाती है जो जनक के समान दिखाई देती है। ऐसी कलिकाओं क्या बोलते हैं, मुकुल कहते हैं। जब ये मुकुल अनुकूल परिस्थितियों में जब भी ये अलग होगा तो संतति यीस्ट का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। और इसी तरीके से आपको किसमें, हाइड्रा में मुकुलन समझाना होता है। तो दोनों में क्या होता है, बाह्य मुकुलन होता है, इसमें भी बाह्य मुकुलन, इसमें भी बाह्य मुकुलन, यीस्ट में बाह्य मुकुलन, हाइड्रा में भी बाह्य मुकुलन। तो बाह्य मुकुलन के दौरान हाइड्रा की काय के ऊपर क्या बन जाती है, एक ऐसी कलिका का निर्माण होता है जो जनक के समान दिखाई देती है। और ये जिसको क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। जब ये मुकुल अनुकूल परिस्थितियों में अलग होता है तो संतति हाइड्रा का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। शॉर्ट एंड सिंपल। अगर इसको डिटेल में जानते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे और भी है, मैं अभी हल्का सा आगे रिवाइजेशन करवा के यहीं पे बताता हूँ। इसमें पहले जैसे तारकाय विभाजन को लेकर के अगर कोई बात आई ना भाई, पहले तारकाय का विभाजन होता है, फिर केंद्रक वगैरह बनते हैं या दोनों इस तरीके से कलिका का निर्माण, तो वो भी इसके लिए आता है। एक छोटा सा कंपटीशन की दृष्टि से आप लोगों को बताई दूं मैं, जब आई गए तो यहाँ पे इस तरीके से ये वाला, जैसे मान लो कि हाइड्रा के शरीर पर एक से अधिक ये जैसे मुकुल है वो जरूरी थोड़ी एक ही बने, एक से अगर अधिक अगर मुकुलों का निर्माण अगर हाइड्रा के शरीर पे हो जाता है तो ऐसे इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इस अवस्था को टोरुला अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था को, ये हाइड्रा की कौन सी है, हाइड्रा की, ठीक है ना, हाइड्रा की टोरुला अवस्था, टोरुला अवस्था। और एक से अधिक कलिकाएं, ठीक है ना, हाइड्रा में टोरुलेशन, इस विधि को तो क्या बोलेंगे, इनको भी क्या बोलते हैं, टोरुला, इनको क्या बोलते हैं, टोरुला अवस्था, हाइड्रा की टोरुला अवस्था। और अगर एक से अधिक कलिकाएं शरीर के बाहर लगती किसके, हाइड्रा के, और सबसे नई जीवों का निर्माण होता है, तो इस विधि को क्या बोलेंगे, टोरुलेशन। क्या बोलेंगे, टोरुलेशन या टोरुला करण बोल देंगे। इस अवस्था को बोलते हैं टोरुला अवस्था हाइड्रा की। और अगर स्पंज की बात करें तो स्पंज बता रखा संघ पोरिफेरा में आंतरिक मुकुलन होता है। इसके अंदर क्या बनता है, एक बेगलाइक स्ट्रक्चर का निर्माण जिसको जेमा या जेमा कप बोलते हैं। और इस जेमा कप में छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण हो जाए, यानी बोले तो क्या हो जाते हैं, एक छोटी छोटी जेमा, ये प्रकार के क्या होते हैं, मुकुली होते हैं। कैसे, आंतरिक मुकुल, ठीक है ना, आंतरिक मुकुल होते हैं। और शरीर के अंदर है ना, तो आंतरिक मुकुल लिखा है मैंने, आंतरिक लिखने की जरूरत नहीं है, एक प्रकार के मुकुल होते हैं। जब ये पूरा कंप्लीटली भर जाता है तो अनुकूल परिस्थिति आने पर इससे जलन छिद्र बोल सकते हैं इसको, इस विधि में ये यहाँ पे, तो ये जेमा क्या हो जाते हैं, मुक्त होते हैं, मुक्त जेमा होते हैं, वो संतति स्पंज का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए ये रहा। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। अगर किसी ने चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताएं या आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो बताएं, ताकि हमें पता लग सके कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वीडियो में। धन्यवाद। आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो आप अब ले सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं मिटाया है। थैंक यू बेटा।